आपके पंचायत में यहाँ स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल की स्थिति कैसी है? जी, मैं स्वास्थ्य विभाग के विषय में अपने खोखरा पंचायत के तमाम देवतुल जनता को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बलबूते, उनके सफल मार्गदर्शन और सफल प्रयास के बलबूते बीते वर्ष में खोखरा पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का कार्य शुरू कराया। पंचायत में शिक्षा और स्कूल की व्यवस्था कैसी है? खोखरा पंचायत में एक हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल भी है। पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है। कुछ कुछ विद्यालय में भवन की कमियां हैं, जिसे प्रखंड और जिला स्तर पर उठाया। में सड़क, बिजली और पानी की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? खोखरा पंचायत की बात करें तो समिति की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? देखा जाए तो पंचायत और प्रखंड के कड़ी को जोड़ना ही पंचायत समिति का मूलतः दायित्व। जोहार साथियों, मैं मामूल और आप देख रहे झारखंडी सोच। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना पीठान्वय पंचायत है उन पंचायतों की समस्या को आप तक हम रूबरू करवाएं, जो काम हुआ है उनको भी पहुंचाएं आप तक हम। तो आप पहले भी हमारे चैनल में देखे होंगे कि कई मुखिया जी और कई पंचायत समिति हमारे चैनल में आके बातचीत भी अपना किए हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में हम खोखरा पंचायत पहुंचे हैं। खोखरा पंचायत के प्रतिनिधि केशव पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज यही सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले भैया अपना परिचय देंगे, उनके बाद हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं केशव पाठक, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत खोखरा, गिरिडीह। मैं आपके झारखंडी सोच के तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन पे अब आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आप कब से खोखरा पंचायत समिति के सदस्य हैं? मैं बीते 2022 से खोखरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। बीते 2022 के पंचायत चुनाव में मुझे खोखरा पंचायत के देवतुल जनता ने पंचायत समिति सदस्य का दायित्व दिया है। चलिए, इस पंचायत की कुल आबादी और कितने वार्ड हैं? मेरे खोखरा पंचायत में कुल 11 वार्ड हैं और मतदाताओं की संख्या लगभग 5,500 के लमसम में है। पंचायत समिति की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? पंचायत समिति की के दायित्वों का यदि बात हम करें तो पंचायत में जन समस्याओं को देखा जाए तो पंचायत और प्रखंड के कड़ी को जोड़ना ही पंचायत समिति का मूलतः दायित्व है और उनके समस्याओं को प्रखंड स्तर पर उठाना पंचायत समिति का दायित्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कैसे की जाती है? खोखरा पंचायत की बात करें तो विकास कार्यों की समीक्षा या प्राथमिकता ग्राम सभा के माध्यम से, और मैं अपनी बात करूं पंचायत समिति के दायित्वों का तो खोखरा पंचायत के तमाम गांवों में पहुंच करके जन समस्याओं को समझना, समझ करके उनके सफल प्रयास करना ही मेरा मकसद है। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पंचायत में सड़क, बिजली और पानी की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? खोखरा पंचायत की बात करें तो जैसे पेयजल की व्यवस्था लगभग गांवों में है। कुछ कुछ गांवों में चुनौतियां हैं जिसे भविष्य में भी पूरा किया जाएगा और आम जनता तक पेयजल की सुविधा पहुंचाई जाएगी। और बिजली की बात करें तो लगभग सभी घरों में बिजली कनेक्शन सरकार और विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। सड़क का क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पंचायत मुख्यालय से कई ऐसे सुदूरवर्ती गांव हैं जो अभी भी इस सोशल मीडिया के ज़माना में या विकासात्मक ज़माना में भी कई ऐसे गांव हैं जो पंचायत मुख्यालय से कच्ची रास्ता से जुड़े हुए हैं। उन्हें पक्की रास्ता से या पीसीसी के माध्यम से जोड़ना मेन मकसद है और इस पर भविष्य के निर्माण के लिए भी कार्य हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखरा पंचायत में शिक्षा और स्कूल की व्यवस्था कैसी है? खोखरा पंचायत में एक हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल भी है।
पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है। कुछ कुछ विद्यालय में भवन की कमियां हैं, जिसे प्रखंड और जिला स्तर पर उठाया गया है, जिस पर भविष्य में निर्माण को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं और प्रयास भी है। क्या आप स्कूल में निरीक्षण के तौर पर जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं बीते कई सालों से मैं प्रत्येक महीना या 2-3 महीना गैपिंग करके स्कूलों में निरीक्षण या भ्रमण के लिए जाता हूं और बच्चों के समस्या को जानने का प्रयास करता हूं और वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापकों से बैठ कर के बातें कर उन्हें उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता हूं। जो समस्या प्रभारी प्रधानाध्यापक से नहीं हो पाता, उन्हें मैं विभाग के वरीय पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास करता हूं। अभी तक आपने ऐसा कितने अपने पंचायत में स्कूल है जहाँ से कुछ समस्या का हल करके दिखाए हैं? जी, मैं अभी देखा जाए तो कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बीते समय में पेयजल का बात किए तो चापाकल वगैरह खराब था, तो उन सबको दुरुस्त करवा करके वहाँ पे काम कराने का प्रयास किया हूँ। साथ ही साथ कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बाउंड्री वाल का मांग प्रखंड स्तर पर लिख करके जिला भिजवाया गया है। चलिए, बहुत खूब। आपके पंचायत में यहाँ स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल की स्थिति कैसी है? जी, मैं स्वास्थ्य विभाग के विषय में अपने खोखरा पंचायत के तमाम देवतुल जनता को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके बलबूते, उनके सफल मार्गदर्शन और सफल प्रयास के बलबूते बीते वर्ष में खोखरा पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का कार्य शुरू कराया गया है। चूँकि 25 नवंबर 2022 को पंचायत समिति की मासिक बैठक में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण को लेकर के प्रस्ताव मेरे द्वारा लाया गया था, जिसे हमारे सम्मानित साथियों, पंचायत समिति के तमाम सदस्यों के द्वारा उसे ध्वनि मत से पारित करा करके अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला भिजवाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज खुखरा के बरियारपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए, शौचालय निर्माण की स्थिति पंचायत में कैसी है? शौचालय निर्माण की बात करें तो शुरू के वर्षों में खुखरा को खुले में शौच से मुक्त पंचायत घोषित किया गया था। ये प्रयास है कि प्रत्येक घरों में शौचालय का निर्माण हो और खुले में शौच से मुक्त हो। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपने सवालों को जो जवाब सुन रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आपके जो पंचायत समिति हैं वो कामों को किए हैं और आप इनके कामों से कितना खुश हैं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला है? जी, मनरेगा तो योजना नहीं, वो एक ऐसा कार्य है जो बेरोजगार लोगों को मनरेगा के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाता है। और मुझे लगता है कि मेरे पंचायत में ग्राम सभा में पारित योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लोगों को मनरेगा योजना से जोड़ा जाता है। वाकई में जो आपका मनरेगा योजना है इसमें रोजगार मिल रहा है, किसी कागजों पर दिख रहा है? देखा जाए तो विभाग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मनरेगा से अभी नए नए जुड़े हैं, ग्राम सभा में उन्हें इंगित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितने परिवारों को मिल रहा है? मुझे लगता है कि खुखरा पंचायत में आयुष्मान योजना का लाभ लगभग परिवारों को मिल रहा है और मेरी तैयारी है कि आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डॉक्टर से बात करके एक कैंप लगवाया जाएगा, जिसमें छूटे हुए आयुष्मान परिवारों को आयुष्मान से जोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वृद्धा व्यवस्था, विधवा और विकलांग पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है? मुझे लगता है कि सरकार की ये सबसे सफल योजना है, जो कि जिनकी उम्र 60 वर्ष आमतौर पर हो जाता है उन्हें वृद्धा पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। और झारखंड सरकार की अभी एक बीच में योजना आई थी कि जिन महिलाएं या ST/SC पुरुषों का 50 वर्ष आयु हो जाती है उन्हें पेंशन
उपलब्ध कराया जाता है। मेरी प्रयास है कि ऐसे लोगों को जिनकी आयु अर्हता पेंशन लेने योग्य है उन्हें पेंशन का लाभ पहुंचाया जाए। आमतौर से देखा जाए तो बीते वर्षों में मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके कई ऐसे जगह चौपाल या चौक में बैठ करके पेंशन का फॉर्म भर करके उन्हें योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब बोले कि हम चौपाल में या चौक चौराहा में बैठ के समाधान करते हैं तो क्या लगता है कि अभी भी लोग जागरूक हो रहे हैं या सिर्फ आप लोग के ही थ्रू करवा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। बीते 3 वर्षों में मैंने देखा है कि आज के समय में पब्लिक सवाल करने जान गई है और मेरा प्रयास भी यही है कि मेरी एक ललक है कि लोग अपने अधिकारों को जानने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक अपने अधिकारों को ना जान पाए तब तक प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो उनसे वो सवाल करके अपने समस्याओं का समाधान नहीं करा पाएंगे। इसलिए अपने समस्याओं को पूरा कराने के लिए उन्हें सवाल करने के लिए जानना आवश्यक है। चलिए, उज्ज्वल योजना के तहत कितने परिवारों को गैस कनेक्शन मिल रहा है? उज्ज्वला योजना के तहत लगभग लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जिनका भी दस्तावेज उस अर्हता को पूरा करने योग्य होगा विभाग से जरूर उपलब्ध कराया जाएगा उज्ज्वला योजना का लाभ। तो अभी हम केशव जी के आवासीय कार्यालय में मौजूद हैं। आप इस कार्यालय को देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगातार यहाँ कोई ना कोई प्रतिनिधि हो या कोई अधिकारी हो, यहाँ हमेशा आते रहते हैं इनसे मिलने, क्योंकि ये ऐसा युवा है कि यहाँ इनसे प्रेरित होते हैं लोग और इनसे मिलने के प्रयास करते हैं, आते हैं हमेशा। अब इस कार्यालय को आप देखे होंगे तो हमारे पास सवाल थे और सवालों का अभी जाने का प्रयास किए हैं। हमारे साथ और सवाल है, अब थोड़ा बाहर जाते हैं और बाहर में बातचीत करते हैं और इनसे और जाने का प्रयास करते हैं इनकी जो पंचायती व्यवस्था है। तो अब अपने सवालों पर आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर तरफ हरियाली दिख रहा होगा। हम कार्यालय से बाहर आ चुके हैं और हरियाली में बैठे हुए हैं। तो आप जानते हैं सवालों पर जो हमारे साथ रहा है, आप जानते हैं कि पंचायत में बेरोजगारी की स्थिति कैसी है? जी, पंचायत में बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है। चूँकि हम लोग सामान्य छोटे पद पर कार्य करने वाले जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार से और अभी गिरिडीह के माननीय विधायक मंत्री के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार के माध्यम से खुखरा पंचायत में ऐसे कल कारखाने का शुभारंभ किया जाए या स्थापित करवाया जाए जिसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध हैं? वर्तमान में देखा जाए तो खोखरा में रोजगार के उपलब्ध अत्यधिक मात्रा में न होने की वजह से कई लोग बाहर पलायन कर जाते हैं। और एक मैं खुद ही युवा हूँ, युवा होने के का दायित्व को समझने का प्रयास करते हुए खोखरा में यदि कोई बड़ा उद्योग लगे तो यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। क्या खोखरा पंचायत में कोई कौशल विकास केंद्र या ट्रेनिंग प्रोग्राम है? जी, अभी तो फिलहाल प्रखंड स्तर पर संकुल में मतलब कौशल विकास केंद्र चलता है, जैसे बच्चियों के लिए सिलाई बुनाई कढ़ाई और युवाओं के लिए मैकेनिकल टास्क पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे बाद में बाहर भेज करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का कोशिश किया जाता है। संस्था का नाम है दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र। इसके माध्यम से मैं देखता हूं कि पीरटाण में बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। चलिए, तो क्या खोखरा पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी, खोखरा पंचायत की आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो यहाँ पे रोजगार की उपलब्धता, शिक्षा तो अत्यधिक मात्रा में लोगों तक पहुँचाई जा रही है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता के बदौलत ही आज खोखरा ऐसे सुदूरवर्ती गांव, सुदूरवर्ती पंचायत के बच्चे आज प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर टॉप करके यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का को प्रमाणित कर रहे हैं। यानी शिक्षा को लेकर एक बड़ा मजबूती हो चुका है। बिल्कुल, और आने वाले भविष्य में भी तैयारी इसी चीज़ों की है।
चलिए, और कोई बड़ा समस्या खोखरा पंचायत में ऐसा कुछ? नहीं, समस्या वैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक पंचायत समिति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, अपना बताइए आप। जी, मेरी जिम्मेदारी की बात करें तो बीते 3 वर्षों में स्वास्थ्य के विषय में तो मैं पहले बता ही चुका हूं कि लोगों के माध्यम से, लोगों के मार्गदर्शन से, लोगों के प्रयास से अपने देवतुल्य जनता के बलबूते खोखरा पंचायत में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना किया जा रहा है। उसके कार्य भी चल रहे हैं और भविष्य की तैयारी हमारी ये है कि आम जनमानस, खोखरा के आम जनमानस के लिए किसी भी जन मुद्दों को लेकर के प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर उठाया जाए। और हमारी लगातार कोशिश भी यही है, चाहे वो भ्रमण के माध्यम से हो या क्षेत्र में युवाओं, बुजुर्गों या महिलाओं के साथ बैठ करके उनके समस्याओं को जानने के साथ ही साथ उनके उन समस्याओं को दूर करने का मेरा निरंतर प्रयास स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 5 साल में खोखरा पंचायत को किस तरह देखना चाहते हैं आप? मैं आने वाले भविष्य में खोखरा पंचायत को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा करके सफल और पूर्णतः एक बढ़िया पंचायत का दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता हूं। चूँकि आज का वर्तमान समय कई ऐसे जिला में पंचायत हैं जिनके प्रतिनिधि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में खोखरा में कोई ऐसा सामाजिक पहल, मूलभूत सुविधा पहल अथवा ऐसे ऐतिहासिक कार्य हो जिसके माध्यम से राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खोखरा का नाम अव्वल होकर के यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि सम्मानित किए जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? लास्ट क्वेश्चन है। मैं खोखरा के तमाम देवतुल्य जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप इसी तरह मेरे साथ मार्गदर्शन बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आने वाले भविष्य में हर एक जन समस्या को दूर करने का मैं 24 घंटा प्रयास करूंगा। आज प्रतिदिन मेरी कार्यावस्था आप सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि मैं नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर क्षेत्रों में ही रह करके उनके समस्याओं को जानते हैं और संबंधित वरीय पदाधिकारियों से बात करके उनके समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं तमाम देवतुल्य जनता को आभार प्रकट करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। तो आप देख रहे थे झारखंडी सोच। हम तमाम प्रयास करें, जो प्रखंड में पंचायत है, हमारे पंचायत पर पीटान में 17 है, 17 ही पंचायत से हम थोड़ा थोड़ा जानकारी प्रयास कर रहे हैं, उनसे प्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इस प्रयास मेरा कहाँ तक पहुँचता है और कितना सफल हो पाता है। कि इस वीडियो को आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जो बोला गया है उन पे कितना खड़ा उतरे हैं और कितना क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।